ड्रैगन फ्लोरा फार्म्स जो है एक एलएलपी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे में है। स्टार्टअप इंडिया में ये रजिस्टर्ड है और जैसा कि विनय सर ने आपको बताया गवर्नमेंट द्वारा ग्रांटेड मिला हुआ है। हम लोग प्रोसेसिंग पर भी काम करते हैं। इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। हमारा एम है, ये अवेयरनेस कैंपेन करने का भी जो एक मुख्य कारण है वो ये है कि जितने भी लोग ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं ताकि वे सभी लोग जुड़ करके एक दूसरे की सहायता कर सकें। हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के काम करें ताकि हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकें। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप जो है इस वेबिनार को आप शेयर करिए। इसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाएगी। इंडो एग्रोनॉमी जो हमारा डिजिटल पार्टनर है, आपको उनके यूट्यूब चैनल पर भी ये मिलेगा। और ड्रैगन फ्लोरा द ड्रैगन मास्टर के नाम से ड्रैगन फ्लोरा फार्म्स का यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी इसकी वीडियो आपको मिलेगी। और फेसबुक पेज जो है हमारा ड्रैगन फ्लोरा फेसबुक पर जो है, आप लोग उस पर जुड़े रहिए क्योंकि वहां पर हम सारे अपने अपडेट्स डालते हैं। क्योंकि हमारे पास किसानों की बहुत डिमांड है, जो लोग नए ग्रोवर हैं जो ड्रैगन फ्रूट उगाना चाहते हैं, तो हर रोज उनके फोन आते हैं। तो आज का जो वेबिनार है खास करके उन लोगों के लिए है जो अभी नया विचार कर रहे हैं कि हम ड्रैगन लगाएं कि ना लगाएं, ड्रैगन लगाने में क्या प्रॉब्लम होती है। सो टुडेज दिस सेशन इज ऑल अबाउट ऑल दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश न्यू commercial farms and who keep on posting questions to us, and then we have to explain to individually. So today we would request all your friends, you can just share the link of the Zoom meeting with all your friends who are interested or looking for information how to go for a new dragon fruit farm. We'll be covering all these aspects, and please connect on the Facebook page and our YouTube channel where regularly we will be posting different options and different offers related to commercial dragon fruit farming trainings also. And today please stay remain until the end of this webinar because you are going to get a very exciting offer regarding trainings on dragon fruit farming. So हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसको हम देखेंगे। ये जो रंग बिरंगा बड़ा खूबसूरत सा आपको तस्वीर दिख रही है, पिछले बार भी हमने ये सब चीजें शेयर की थी पोटेंशियल और बेनिफिट में, लेकिन क्योंकि कुछ नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, सो 3 अलग अलग टाइप के कलर्स में अवेलेबल होता है। अंदर से लाल, अंदर से मेजेंटा, अंदर से व्हाइट कलर और ऊपर से येलो स्किन होती है। कुछ वेरीगेटेड ऑप्शंस भी है। बट इस वक्त भारत में द मोस्ट कमर्शियल थिंग्स इन इंडिया आर ईदर वी आर ग्रोइंग द व्हाइट फ्लैश, जब ऊपर से गुलाबी और हरे रंग के स्पाइक वाला फ्रूट होता है, अंदर से काटने पर जैसा आपको तस्वीर में ये दिख रहा है काले रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं जो खाए जा सकते हैं, और एक अंदर से लाल रंग का फ्लैश। तो ये दोनों ही वेराइटियां जो है कमर्शियल रूप से इंडिया में कल्टीवेट की जाती हैं। ये एक इसका पूरी तरीके से तैयार जो है वो एक बाग है। इसके परिचय की अब कोई इतनी खास जरूरत नहीं है बिकॉज हर कोई अब ड्रैगन फ्रूट के महत्व को समझ चुका है। इसीलिए जो भारत में जो इसका एरिया है वो हर साल 200% से भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मूलतः जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। ट्रॉपिकल एरिया का है, यानी कि इसको खूब धूप और इसको गर्मी चाहिए। भारत में अभी अनुमानतः जो लास्ट आंकड़ा देखा गया है 400 हेक्टेयर यानी कि 10,000 एकड़ के करीब इसका नया एरिया है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स हमने पिछले बार के सेशन में किए थे हमने कंट्रोल। मुख्यतः जो आजकल बीमारियां सुनने में आती हैं, कैंसर है, डायबिटीज है, उन सभी के साथ में इसके ऊपर और भी रिसर्च चल रही है और काफी सारे ऐसे मेडिकल रिव्यूड एमडी डॉक्टरों द्वारा रिव्यू किए गए पेपर अवेलेबल हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये डायबिटीज और कैंसर ऐसी खतरनाक बीमारियों से तो बचाता ही है, उनसे लड़ने में मदद करता है, साथ में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, हमें हृदय संबंधित बीमारियों से बचाता है और मोटापा कम करने में बहुत लाभदायक है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में डाइटरी फाइबर पाया जाता है। मार्केट अपॉर्चुनिटी जो एरिया है, जो इंटरनेशनल डिमांड है ड्रैगन फ्रूट की, वो 3.7% जो है क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट जो है बहुत ही स्टडी तरीके से बढ़ रहा है और सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में भी। लेकिन भारत का अपना एडवांटेज ये है, हम भारतवासी हैं और इसका हमें बहुत ज्यादा गर्व है। जो फायदा है कि ये जो मौका एक आया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है, हमारा जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, वो ड्रैगन फ्रूट के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। सिर्फ जो ऐसे इलाके हों जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है, माइनस में तापमान चला जाए, बर्फबारी पड़ती है, हम वहां इसकी खेती नहीं कर सकते।
सकते, लेकिन जहां कहीं पर भी आपको 5 से 6 घंटे की धूप अवेलेबल हो, वहां पर ये हम इसे बहुत अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे वेस्ट लैंड पड़े हुए हैं, बहुत सारी ऐसी दूसरी जमीनें पड़ी हैं जहाँ ज्यादा पानी वाली फसलों को लेना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी जगहों पर भी ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। इसके अलावा क्योंकि ये बहुत ही हार्डी क्रॉप है, इसके ऊपर कांटे होते हैं, तो जानवर भी इसे कुछ ज्यादा तंग नहीं करते हैं। तो ये सब चीजों के लेते भारत जो है, जहाँ पे पानी की कमी है, स्ट्रे एनिमल्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होते हैं कमर्शियल खेती करने के लिए, एरिड जोन जो है, जो अपना इरिगेशन वाटर है उसका डेप्थ नीचे चले जा रहा है, तो ये सभी चीजों में इंडिया के लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो ड्रैगन फ्रूट देता है। इस वक्त यदि आप इस नक्शे पे देखेंगे, जो जो मेजर मेजर एरिया है, इसके अंदर भी हरियाणा, पंजाब और यूपी में भी ड्रैगन फ्रूट हो रहा है, जो एक ये इंटरनेट से उठाया गया एक मैप है। इसके अलावा अब लगभग लगभग आप जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बर्फीले क्षेत्रों को छोड़ करके लगभग लगभग हर राज्य के अंदर जो प्रगतिशील किसान है वो इस फसल के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और काफी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स है। आज की इस मीटिंग के अंदर हम आपको अपने बहुत सारे पूरे भारत वर्ष में से बहुत सक्सेसफुल जो किसान हैं उनके वीडियोस भी हमारे पास आए हैं, और यदि वे लोग लाइव जुड़े हैं तो हम आपको उनसे भी उनके एक्सपीरियंसेस भी हम आपके साथ साझा करेंगे। आप इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ हमें मोटिवेट करता है कि हम ड्रैगन फ्रूट की खेती को अपनाएं और इसको इस मौके का हम फायदा उठाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से ये भारत का जो एरिया है उसके जो इस वक्त जिस तरीके से पिछले 4-5 सालों में बढ़ा है, ये एक प्रिडिक्शन किया गया है, आईसीआर की एक रिपोर्ट छपी है आईएचआर के साइंटिस्टों द्वारा। उसके अंदर आप देखिए कि कितनी तीव्रता से ये इसका एरिया एक्सपेंशन होने वाला है। अब मेन मुद्दे की बात पर आते हैं कि किसानों के लिए क्या आकर्षण है, क्योंकि आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है ये मुख्यतः नए ग्रोवर्स के लिए है। पहली बात, लगभग किसी भी प्रकार की मिट्टी में बढ़ता है, लेकिन आपको नितरी हुई वेल ड्रेन्ड सॉइल आपको चाहिए। बहुत सारे ऐसे टेक्निकल अमेंडमेंट्स अवेलेबल होते हैं जिनके द्वारा आपकी मिट्टी को हम ठीक करके उसको हम ड्रैगन फ्रूट की खेती के लायक बनाया जा सकता है। पानी की न्यूनतम आवश्यकता है। यदि आप अपनी उस जमीन के टुकड़े पर कोई और फसल कर पा रहे हैं, आप सब्जियां कर रहे हैं, आप ट्रेडिशनल क्रॉप्स कर रहे हैं, आप किसी और प्रकार की बागवानी कर रहे हैं, तो उन सभी जगहों पर आप इसकी खेती कर सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा ही अहम प्रश्न है, क्योंकि जब भी कोई ग्रोअर हमारे पास फोन करता है, हर रोज कम से कम 10 से 15 फोन आते हैं, उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम राजस्थान से बात कर रहे हैं, हम ड्रैगन करना चाहते हैं, हम पंजाब से बात कर रहे हैं, हम तमिलनाडु से बात कर रहे हैं, कि उसकी जानकारी क्या है। तो ये स्लाइड, ये जो प्रेजेंटेशन है ये आप उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको वो एक वीडियो के माध्यम से ही जब चाहे वो उसे जान सके। रख रखाव, जब किसान है वो खेती बाड़ी में आने के लिए, स्पेशली बागवानी करने के लिए, सबसे ज्यादा वो डरता है कि इसमें मेहनत ज्यादा लगेगी, मेंटेनेंस ज्यादा आएगी, स्किल लेबर आपको चाहिए। लेकिन ड्रैगन फ्रूट की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, उसकी खासियत ये है कि उसको आप अनस्किल्ड लेबर के साथ भी आप उसका काम करवा सकते हो। एक बार आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, बहुत ही कम इसकी मेंटेनेंस है, ये पौधा बहुत ही सख्त प्रकार का है, बहुत ही स्टर्डी है, इट्स ए वेरी वेरी हार्डी प्लांट, और भारतीय जलवायु के अनुकूल होने के कारण कुछ ज्यादा दिक्कतें इसमें आती नहीं है। सबसे बड़ी बात काम की, कि हम इसमें पैसा लगाएं तो क्यों लगाएं, कितने सालों में रिटर्न आएगा। यदि आप शुरुआत अच्छी करते हैं, आपने अच्छी प्रकार के प्लांटिंग मटेरियल में, अच्छी प्रकार के किसी टेक्निकल पर्सन की गाइडेंस में यदि आपने अपने बगीचे को तैयार किया है, तो 2 से 3 वर्ष में आपका पूरा का पूरा जो निवेश है वो रिटर्न हो जाता है। क्योंकि इसके बीच में हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि हम बीच में इसमें सब्जियां लेते हैं और दूसरी दूसरी प्रकार की चीजें हम ले सकते हैं। अधिक प्रसार पुनर्विकरण के लिए कटिंग का उपयोग किया जा सकता है। जब आपका पौधा 3 से 4 साल पुराना हो जाता है, उसकी कुछ कटिंग्स होती हैं वो बहुत मैच्योर हो जाती हैं, आप उनसे अपना प्लांटिंग का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय बाजारों में इसकी भारी मांग है, और इसको आप संयोजित ढंग से इसको एक बड़े स्केल में, कमर्शियल स्केल में करके आप इसको एक्सपोर्ट के लिए भी टारगेट कर सकते हैं। मूल्य संवर्धन, इसके अंदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इससे बन सकते हैं जिनकी बहुत अच्छी खासी कीमत आप वसूल कर सकते हैं। तो ये एक ग्रामीण इलाके में रोजगार भी
उत्पन्न करने की बहुत ही अच्छी फसल है। ये 4 प्रकार के जो मेन ड्रैगन फ्रूट है वो है, अंदर से व्हाइट स्किन, अंदर से व्हाइट कलर का फ्लैश, अंदर से लाल रंग का फ्लैश, अंदर से पर्पल कलर जिसे हम रानी कलर कहते हैं, और एक ऊपर से पीला और अंदर से सफेद रंग का दिखने वाला। अब इसकी जलवायु, ज्यादातर कोई भी फसल हो उसी के अंदर ड्रैगन फ्रूट भी आ गया। 25-26 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक का जो तापमान होता है वो उसकी मैक्सिमम ग्रोथ के लिए सबसे, जिसे कहेंगे उचित तापमान, मोस्ट ऑप्टिमम। अब ज्यादातर किसान भाइयों का क्वेश्चन आएगा, हमारे यहाँ तो 50 डिग्री का टेम्परेचर चला जाता है, हमारे यहाँ पे 15 डिग्री चला जाता है। ये जो समस्या है क्लाइमेट चेंज के कारण लगभग लगभग अब भारत के हर राज्य में है, लेकिन इसमें कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। आपका जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो 15 दिन से ज्यादा यदि आपका 5 डिग्री के नीचे जाए तो आप उस एरिया में इसको ओपन में मत करिए, आप उसको शेडनेट में कर सकते हैं। और बहुत सारे तरीके जिनसे आप अपने पौधों का उसको अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी यूज करके आप उसे प्रोटेक्शन के लिए आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अदरवाइज बाकी जगह में इसके ऊपर हम शेड नेट लगाते हैं, इसके अंदर हम फवारे लगा सकते हैं, मल्चिंग करते हैं, बहुत सारी ऐसी विधि हैं जिनसे हम उस तापमान को कंट्रोल करेंगे। तो प्रैक्टिकली जहां कहीं पर भी 15 डिग्री लोअर टेम्परेचर जाता है और हाईएस्ट टेम्परेचर आपका 47-50 डिग्री तक जाता है, बिना किसी दिक्कत के आप इस फसल की व्यवसायिक खेती आप कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। तो भारत क्योंकि एक उष्णकटिबंधीय देश है तो लगभग लगभग हर राज्य में हम इसकी खेती कर सकते हैं। सिर्फ जहां पाला पड़ता है उसको थोड़ा सा बचाइए, फ्रॉस्ट जो है, स्नोफॉल नहीं होना चाहिए, वहां पर ये प्लांट की ग्रोथ जो है रुक जाएगी। मिट्टी किस प्रकार की चाहिए? लगभग हर प्रकार की मिट्टी में हो जाता है, लेकिन फिर भी अच्छी निकासी वाली, यानी कि वेल ड्रेन। आपकी जमीन में यदि खूब तेज बारिश हो जाए और यदि बारिश खत्म होने के बाद 24 घंटे के अंदर यदि वहां से पानी खत्म हो जाता है, यानी कि आपकी जमीन बहुत अच्छी है। यदि आपकी क्लेई सॉइल है, चिकनी मिट्टी है, तो धीरे धीरे करके आप हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ में जुड़ करके, आपको 1 साल लगेगा अपनी मिट्टी का सुधार करने में, आप उस मिट्टी को सुधार सकते हैं, उसको आप ड्रेनेज कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, अधिक ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट डाल सकते हैं। कहीं पे कुछ किसान भाई ऐसा बात करते हैं कि हम रेत डाल लें। देखिए, जहां पे आपकी लोकेलिटी पे डिपेंड करता है। ड्रैगन फ्लोरा का एक सीधा सा उसूल है कि प्रकृति के साथ आप चलिए। आप कहीं पे जबरदस्ती जाके जो चीजें आपके यहाँ नहीं हो सकती उसको जबरदस्ती करने की मत कोशिश करिए, आप करेंगे तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगी। रेत कहीं से आप खरीद के लाएंगे, उसको डालेंगे, बहुत महंगा सौदा है ये। लेकिन हाँ, कहीं अगर आपको बहुत ही एक हाई क्वालिटी का आपको प्राइस मिल रहा है, आपको एक एश्योर्ड मार्केट है, और आप पूरी की पूरी आप गणना कर लीजिए कि कितने रुपए का रेत आएगा, कितना उसका खर्चा आएगा, कितना मेरा उत्पादन होगा, यदि आपको उसमें फायदा दिखता है तो ही आप ऐसा काम करिए। अदरवाइज जो नेचुरली आपकी मिट्टी पानी की जांच करके एक्सपर्ट से मिलके आप अपने खेत को चेक करवाइए, यदि वहां पर फलों की खेती हो सकती है तो ही आप उसको फलों की खेती के लिए इस्तेमाल करिए। ज्यादातर हर एक फसल के लिए 5.4 से लेके 7 pH मान जो है उपयोगी माना जाता है, वही ड्रैगन के लिए भी है। लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा है कि यदि 5 भी pH हो, क्योंकि pH कम हो तो उसे बढ़ाना बहुत आसान होता है, ज्यादा pH को कम करना थोड़ा सा दिक्कत देता है, तो 8 pH तक में भी ड्रैगन फ्रूट अच्छी तरीके से हो जाता है। उसको हमें कुछ कुछ ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स करके हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। साइट सिलेक्शन, मैंने कई जगह देखा है कि लोगों ने छाया में ड्रैगन के पौधे लगाए, स्पेशली जो लोग शुरू शुरू में ट्रायल करने लगते हैं, अपने घरों में पौधे लगा के देखते हैं या अपने खेत में ले गए और किसी बड़े पौधे के नीचे उन लोगों ने पौधे लगाए हैं, और उनको लगा के 2-2 3-3 साल हो गए, उसमें कोई फल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको ड्रैगन फ्रूट की जो खेती करनी है, पूरा का पूरा सनलाइट होनी चाहिए, उसको कम से कम दिन में 6 से 7 घंटे पूरी तरीके से प्रकाश मिलना चाहिए, तो ही वहां पे कमर्शियल खेती होगी। ये आप देख सकते हैं एकदम सघन किस तरीके से इसके अंदर बिल्कुल पास पास पौधे लगाए गए हैं। ये हम इस तरीके से हम पॉली हाउस या शेड नेट के अंदर में हम इसकी खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी कैसे करनी है? अच्छा, इसमें और एक मेन सवाल होता है ग्रोवर्स का कि इसको कब लगाएं। लगभग लगभग पूरे वर्ष भर आप कभी भी लगा सकते हो। हमेशा आप सिर्फ
जो मैक्सिमम हॉट पीरियड होता है, मई जून का मौसम, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो, आपके पास पानी की कमी हो, उस टाइम में आप इस का जो शेड्यूल है उसको थोड़ा सा आगे या पीछे कर दें। तो आप मई जून में ना लगाएं। और जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में जो है दिसंबर जनवरी में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो दिसंबर जनवरी को आप छोड़ दीजिए। जैसे ही आपको लगे कि तापमान थोड़ा सा ठीक हो गया, आपके पास ड्रिप की व्यवस्था है, आप पूरे साल भर आप इसकी खेती कभी भी आप कर सकते हैं। साउथ इंडिया में क्योंकि, और स्पेशली जो कोस्टल एरियाज है वहां पे सम वायु होती है, यानी कि डे एंड नाइट का टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वहां पूरे साल भर यदि आपके पास पानी उपलब्ध है तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। खेत को बनाने से पहले 2-3 बार गहरी जुताई कर लें, सारा का सारा जो वीड है आप उसे खत्म कर लें। उसमें हम गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, और जैसा जहाँ पे निमेटोड की प्रॉब्लम है तो नीम खाद, ये सभी चीजें डाल के आप उसके गड्ढों को या उन बेड्स को आप बंद करेंगे, और इस प्रकार हम अपने खेत की तैयारी करते हैं। इसके जो पौधे हैं इसको लगाने के कई सारे तरीके हैं, आपको डॉक्टर विनय बताएंगे कि अलग अलग सपोर्ट सिस्टम कैसे हैं। लेकिन इन जनरल इंडिया में या तो पोल और रिंग सिस्टम होता है, या जैसे आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये हमने वियतनाम गए थे, वहां का एक ड्रैगन फ्रूट का रिसर्च स्टेशन है, वहां की तस्वीरें हैं ये। इसको ट्रेलिस सिस्टम कहा जाता है। इस प्रकार से भी आप सघन खेती कर सकते हैं। ज्यादातर हम इसको 12x8 पे लगाते हैं, या हम 12x7 पे लगाएंगे तो 450 से 500 खंबे प्रति एकड़ जो है आप इसको लगा सकते हैं। अब इसको लगाने का तरीका क्या है? प्रोपोगेशन, दो तरीके से प्रोपोगेशन होती है। जो बीज होते हैं आप बीजों से इसे उगा सकते हैं। आप इस तस्वीर में देखिए छोटे छोटे नाजुक से इसके पौधे आते हैं, लेकिन क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज है, आप कभी भी बीजों से आप कमर्शियल खेती ना करें, क्योंकि वो ट्रू टू टाइप नहीं होंगे। आपने जो फल खाया है कि बहुत एक बड़ा फल मिल गया, बहुत टेस्टी है, बहुत उसका टेक्सचर एरोमा अच्छा है, तो जरूरी नहीं है कि उसके बीज में से जो पौधा निकलेगा वो भी वही खूबियां लेकर के आएगा। तो सीड से आप सिर्फ उगा सकते हैं शौकिया तौर पे, पर दिस इज नॉट अ कमर्शियल वे। व्यवसायिक खेती करने का तरीका नहीं है। व्यवसायिक खेती करने के लिए हमें मेच्योर कटिंग्स लेनी होती हैं, और उनके अच्छी तरीके से रूटेड प्लांट्स जो हैं उनको ही हम इस्तेमाल करते हैं। ये आप इस तस्वीर में जो देख पा रहे हैं बहुत ही स्पेशल तरीके से तैयार किए गए प्लांट्स की शुरुआती तस्वीर है ये, जिसके अंदर में ड्रैगन फ्लोरा 1-1 फीट की कटिंग्स को यूज करती है। और इस प्रकार का जो सिलेक्शन है ये आपको 8 से 9 महीने में ही बहुत अच्छी तरीके से कमर्शियल खेती देने के लायक बनता है, यदि आप दूसरे हमारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। ड्रैगन फ्लोरा फार्म्स का जो एक मेजर एम है वो है आप लोगों को अच्छी क्वालिटी के पौधे मुहैया करवाना। बिकॉज मार्केट में आपको 20 रुपए से लेकर के 120 तक के पौधे मिलेंगे। छोटी छोटी कटिंग्स होती है, बहुत मुश्किल होता है किसान के लिए ये पहचानना कि कौन सा पौधा लिया जाए, कौन सा कलेक्शन लिया जाए। यदि आप उसको कमर्शियल रूप से करना चाहते हैं तो एक टीम बना के काम करिए, किसी अच्छे टेक्निकल एक्सपर्ट का, जिसका आपको ये भरोसा लगे कि इसे इस फसल का ज्ञान है और आपको अच्छा हैंड होल्डिंग देगा, आप उसके साथ मिलकर खेती करिए। और यदि आप बहुत ज्यादा घूमने फिरने का शौक रखते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है और आप अपने शोध कर रहे हैं, तो जिस किसी भी बाग में से आप पौधा लाएंगे, आप वहां पे फ्रूटिंग सीजन में कुछ समय बिताइए, वहां पे देखिए कि उनकी क्वालिटी क्या है, और वहां से ही आप अच्छी क्वालिटी के पौधे आप तैयार करवा के अपने नई बाग को स्थापित आप करिए। ये 4 प्रकार के पौधे हैं जो हमारी नर्सरी में आपको मिलेंगे। ये बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि आपको कम से कम 2 साल में फ्रूटिंग देंगे। जो कोने में लोअर राइट कॉर्नर में आप देख रहे हैं, जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर में है, ये विद इन 8 to 9 मंथ्स कमर्शियल हो जाते हैं। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो आप देख रहे हैं मीडियम क्वालिटी के प्लांट्स है, जो कि ज्यादातर सेलर्स बेचते हैं, लेकिन इन्हें कम से कम भी आपको 18 से 24 महीने लगते हैं फ्रूटिंग में आने में। तो जैसा आपका बजट हो, जितना समय में आप फसल पाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप प्लांटिंग मटेरियल का चयन आप कर सकते हैं। सिंचाई के बारे में हमारे जो दूसरे स्पीकर हैं वो आपको डिटेल में बताएंगे, इसलिए इस पोर्शन को अभी हम छोड़ देते हैं। ट्रेनिंग प्रूनिंग के बारे में आपको मिस्टर विजय जो है सर बताएंगे। इसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग प्रूनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरे साल में जब अपना ये पौधा जब तैयार हो जाता है, इसकी कैनोपी अच्छे से तैयार हो जाती है, उसके बाद में ही हमको इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है। शुरू के फर्स्ट ईयर में जो बीच की स्टेम होती है, उस स्टेम को बस क्लियर रखना होता है, आप उसके ऊपर कोई भी नया फुटाव ना आने दें, बस सिर्फ उतनी ही हमें देखभाल करनी होती है, कोई और दूसरे तरीके की प्रूनिंग नहीं होती है इसमें। मल्चिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है,
ज्यादातर मैंने देखा है कि इंडियन ग्रोवर्स को ये वहम होता है कि पूरे आपकी जमीन बिल्कुल खाली दिखनी चाहिए। वो बार बार उसमें ट्रैक्टर चलाते हैं, होइंग करते हैं, वीडिंग करते हैं और अपनी पूरी जमीन को खुला रखते हैं। ये लगभग लगभग हर एक प्रकार की फसल के लिए एक बड़े ही इट्स नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस, ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है। आपकी जमीन जो पौधा है उसको छोड़ के बाकी पूरी जमीन हमेशा आपकी ढकी हुई होनी चाहिए। आप उसके अंदर यदि ऑर्गेनिक मल्च का इस्तेमाल करते हैं, आपकी जो पराड़ होती है, राइस हस्क होता है, राइस स्टॉल्क होता है, तो ये सारी चीजें आपके खेत में से निकलने वाला कोई भी और जो दूसरा होता है मटेरियल, बायोमास, आप उससे अपने खेत को ढक के रखिए। और ड्रैगन फ्रूट के अंदर में ऑर्गेनिक मल्च के एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जिनके भी खेत खुले हैं, एक तो उससे वाष्पीकरण ज्यादा होता है, उसके एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करती है ऑर्गेनिक मल्च, तो उसको आपको जरूर ख्याल रखना है। कमर्शियल खेती के लिए अपनी जमीन को ढक के रखें। जिस तरीके से आप ये तस्वीर में देख सकते हैं कि पौधे के चारों तरफ उन्होंने आपका दूसरा बायोमास जो है वो उसको छुपा के रख दिया है। प्लांट सपोर्ट के बारे में डॉक्टर विनय आपको बताएंगे। जहां पे लो लाइंग एरिया होते हैं, कई जगह हम लोग इंटरनेट पे से देख के खेती करने की कोशिश करते हैं, वहां पर आप ये देखिए कि किसी ने देख लिया रेस बेड है, तो रेगिस्तान में और एरिड जोन में जहाँ पानी नहीं है वहां भी लोग रेस बेड बनाते हैं, तो उनका बेकार का खर्चा होता है। जहां पे रेस बेड बनाना है या ट्रेंचेस बनाने हैं, ये आपकी साइट को देखने के बाद में ये निर्णय किया जाता है, क्योंकि आप उसको किसी जेसीबी को बुला के आप रेस बेड बना रहे हो, ट्रेंचेस खुदवा रहे हो, बहुत कॉस्ट आती है इसमें। तो आप जब भी खेत की शुरुआत आप करें, उसको थोड़े वैज्ञानिक ढंग से करें। आप ऐसे ही कोई वीडियो देख करके आप अपने खेत को बनाने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप पैसा बचाने के चक्कर में आपका और ज्यादा पैसा जाएगा। तो जहां कहीं पे भी ज्यादा बरसात होती है, जहां कहीं पे भी पानी इकट्ठा हो सकता है, वहां पे हम रेज बेड बनाते हैं। जमीन से कम 1 से 1.5 फुट ऊंची बेड होते हैं, ताकि ज्यादा बरसात आए तो साइड में से पानी बह जाए। और जो एरिड जोन है, राजस्थान हो गया या दूसरी जगह जहाँ पानी की कमी है, वहां पे आप संकन बेड बनाइए। आप जमीन से भी उसको 2-3 इंच नीचे रखिए, ताकि जितना ज्यादा आपका पानी आएगा, बरसात का पानी जो होगा वो उसके अंदर कलेक्ट हो पाएगा, और आपकी फसल जो है अच्छी तरीके से कम बरसात में भी कामयाब हो जाएगी। खाद और उर्वरक, ये पौधे को आप ऑर्गेनिक में आप शुरू करिए। इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल है, लेकिन ये जनरल चीज है। लेकिन जब आपकी सॉइल की रिपोर्ट होती है, आपका क्या वातावरण है, कौन से राज्य में आप लगा रहे हैं, आपका पानी का साधन क्या है, ये सारी की सारी चीजों के ऊपर खाद और उर्वरक की जो मात्रा है वो आपके लिए कस्टमाइज रूप से डिवाइस की जाती है। तो इन जनरल कोई भी केमिकल लेकर के यूरिया डीएपी आप डालते जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप अपनी सॉइल रिपोर्ट करवाइए, उसके बाद आप टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ मिलकर अपने लिए कस्टमाइज क्रॉप न्यूट्रिशन प्लान को आपको लेकर के खेती करनी चाहिए। ये इस फोटो के अंदर में हम अलग अलग इसके स्टेजेस देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से खंभों पे लगाया जाएगा। लगभग लगभग 6-7 महीने में अच्छी ग्रोथ करके खंभे के ऊपर पहुंचता है, फिर इसे एक सपोर्ट दिया जाता है। ये एक बहुत खूबसूरत सा नजारा आप देख रहे हैं वियतनाम का। इतना ब्यूटीफुल दिखता है कि वहां पे ड्रैगन के फ्रूट, फ्रेश फ्रूट तो वहां पर भी 20-30 किलो, 20-30 रुपए किलो ही बिकता है, लेकिन वहां पे एग्रो टूरिज्म से लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं। आप देखिए, अगर आपको इतना खूबसूरत अगर कोई फील्ड देखने को मिलेगा, तो कौन वहां पे जाके कुछ टाइम नहीं बिताना चाहेगा। इसीलिए जो लोग नए ग्रोवर्स हैं, एक अच्छी तरीके से अपने बजट को प्लान करके इसे एक बड़े एरिया में, कम से कम इसको 1 हेक्टेयर से लेके 2 हेक्टेयर में करिए, ताकि एक बहुत अच्छा एग्रो टूरिज्म सेंटर आपका तैयार हो जाए। ये हमारे कुछ किसान हैं, और अभी लाइव यदि हमारे साथ कुछ किसान भाई जुड़े हों, एक यूपी से मौर्य साहब हैं और एक हमारे जिंद्रन से सतीश जी हैं। इनमें से यदि कोई भी जुड़े वो हमें मैसेज करें, तो हम आपको इनेबल कर देंगे कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ये फिलहाल कुछ दिनों पहले जो हमारा जिंद्रन का प्लॉट है जींद में, वहां पे जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर जोगिंदर जी, वो आए थे उनका निरीक्षण करने के लिए। केवल 18 महीने की फसल है, और इसमें ये जो फूल मेरे हाथ में देख रहे हैं, सेकंड बार की क्रॉप है ये। हालांकि बहुत वेल मेंटेन्ड खेत नहीं है ये, क्योंकि आप देखिए इसमें बेड प्रॉपरली मैनेज नहीं की है, जो इनको मल्च के बारे में बताया गया वो फॉलो नहीं किया है। लेकिन फिर भी ये जो आप कमाल देख रहे हैं पौधे की ग्रोथ का, ये हमारा सिलेक्शन है जो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है। हमारे पास 5 अलग अलग तरीके के पौधे हैं, उनमें से एक सिलेक्शन ऐसा है जो बहुत फास्ट ग्रो करता है और फ्रूट का साइज बड़ा आता है। कुछ सिलेक्शन ऐसे हैं जो 2 साल सिर्फ पोल के ऊपर जाने में भी जिसमें लग जाता है। ये अलग अलग स्टेजेस हैं ड्रैगन की। फ्लावरिंग स्टेजेस, जब फूल जब खिलता है तो उसके बाद में उसको 30 से लेके 35 दिन लगते हैं फ्लावर सेटिंग के बाद फ्रूट बनने में, वेराइटी के ऊपर डिपेंड करता है।
इसकी मोटी मोटी सी, लोग पूछते हैं कि पैसा लगाने से पहले हम कितना लगाएंगे, क्या होगा, एक मोटा मोटा सा बहुत ही प्रैक्टिकल सी मैं आपको गिनती बताती हूँ। बहुत ज्यादा हमें कोई फेक वीडियोस के जाने की जरूरत नहीं है, बहुत इम्प्रैक्टिकल बनने की जरूरत नहीं है। इस वक्त इसका जो बाजार में रिटेल का प्राइस मिलता है आपको 150 से लेकर के 300-400 रुपए तक मिलता है, लेकिन वो रिटेल का प्राइस है। आपसे कोई लेके जाता है, उसे पैक करता है, ट्रांसपोर्ट लगाता है, उसे लोगों को मुहैया करवाता है और कई दिनों में जाके उसका वो माल बिकता है। लेकिन जो होलसेल फार्म गेट प्राइस है, क्योंकि कोरोना चल रहा है, बहुत ही लाभदायक फसल है, तो किसानों को 100 रुपए से लेकर के 180 रुपए तक भी फार्म गेट प्राइस मिलता है। हमने यहाँ पे गिनती के लिए हम ये कहते हैं किसान भाई को, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यदि आप देखेंगे बहुत ही कम आएगी। यदि आपको 50 रुपए का भी फार्म गेट प्राइस मिलता है तो भी ये फसल को करने में आपको बहुत ज्यादा फायदा है। अगर हम 1 एकड़ के 500 पोल लें और केवल मात्र एक मिनिमम हमें 15 किलो, जो कि कम से कम एक प्रोडक्शन है इसका, वो लें, और हम एक 60 रुपए का लाल वेराइटी का हम प्राइस लें, 50 रुपीज हम व्हाइट का प्राइस लेते हैं, तो भी आपकी 4.5 लाख रुपए की एक फसल बनती है। ये प्रैक्टिकल सी एक कैलकुलेशन है जिससे नीचे कभी भी ये गिनती नहीं जाएगी। इसकी मैं आपको रियल कैलकुलेशन यदि बताऊं, 500 पोल है, 40 किलो प्रति पोल आपको इसमें से प्रोडक्शन होगा, और इस वक्त 100 रुपीज आप उसका पकड़ करके बैठिए, तो आपको आराम से आपको ये 6 लाख से लेकर के आपको 10 लाख तक की आमदनी ये फसल देती है। और जो लोग इसको रिटेलिंग करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, खुद से मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो सभी लोग 1 एकड़ में से 15 से लेकर के 20 लाख रुपए अभी 1 एकड़ की ड्रैगन फ्रूट की कमर्शियल फार्म से बिल्कुल कमा सकते हैं। इसकी कॉस्ट वेरिएबल होती है, क्योंकि कहीं पे जो पोल है वो आपको सस्ता मिलता है, कहीं भारी मिलता है, कहीं पे लकड़ी अवेलेबल है, कहीं पे ड्रिप इरिगेशन पहले से है, किसी की कॉस्ट ज्यादा है। ये सब कुछ देख करके हमने ऑन एन एवरेज देखा है 4 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए प्रति एकड़ यदि आप लगाते हैं तो एक बहुत अच्छा कमर्शियल ड्रैगन फ्रूट का फार्म जो है वो तैयार हो जाता है, जो कि आपको विद इन 2 से 3 साल में आपकी पूरी की पूरी लागत रिटर्न हो जाएगी। और अगले आने वाले, क्योंकि इसकी जो कमर्शियल एज है वो 30 साल होती है, तो आगे आने वाले सालों में ये आपको हर साल ऑन एन एवरेज 5 लाख से लेके 10 लाख प्रति एकड़ की मुनाफा आपको देगा। ये छोटा सा एक टेबल हमने एक्सपेक्टेड आउटकम ली है बड़े मिनिमल से बेसिस पे। देखिए यदि 50 रुपए के हिसाब से भी हमारा प्रोडक्शन जाता है तो भी हम जो है आराम से तीसरे साल में 3, 4, 5, अब देखिए तीसरे साल में हम पूरा का पूरा अपना पैसा रिकवर कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी जो हमने अभी तक की स्लाइड में नहीं की है, इसमें 2 बड़ी मजेदार सी बातें हैं। सबसे पहली बात है, किसान इस बात के लिए चिंतित होता है कि जो हमारे पास पानी नहीं है। ड्रैगन फ्रूट मई जून से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक इसके अंदर फ्रूटिंग आती है, तो जिस वक्त इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है उस वक्त बरसात का मौसम होता है, तो किसान को इसमें ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस वक्त पानी की कमी होती है वहां पर हमें नवंबर दिसंबर से लेकर के नवंबर में जब इसकी लास्ट हार्वेस्टिंग हम कर लेते हैं, ये पौधा जो है सर्दियों में हाइबरनेशन में चला जाता है, और उस टाइम में हम इरिगेशन की रिकमेंडेशन हम नहीं देते हैं। तो वहां पर आपको दिसंबर जनवरी में आपको इसको कोई पानी देने की जरूरत नहीं है, और फरवरी मार्च में भी इसको हम मिनिमल पानी, महीने में एक बार पानी देते हैं ताकि सिर्फ पौधा जो है वो जिंदा रहे। पानी को किया। दूसरी मजेदार चीज ये है, इसका पूरी फसल एक बार नहीं आती है, आपको 4 से 5 फ्लशेस मिलते हैं। यदि किसी कारण आपकी एक फ्लश खराब हो गई, बहुत ज्यादा बारिश आ गई या बिल्कुल पानी ही नहीं है या आपको कुछ हो गया, आप नहीं केयर कर पाए, तो भी आपकी बाकी की 3 फसलें बच जाती हैं। और ये जो सुविधा है ये लगभग हर फसल में नहीं होती है। ये क्रॉस पॉलिनेटेड है, जो हमारे सिलेक्शन है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है, उनमें हमें पॉलिनेशन के लिए इतनी चिंता नहीं है। लेकिन जब भी आप पौधा खरीदें ये जांच कर लें कि जो वेराइटी है उसे हैंड पॉलिनेशन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल काम हो जाता है। क्योंकि अब दूसरे स्पीकर्स को मुझे इनवाइट करना है, इसको हम, ये ऑफ सीजन है लाइटनिंग, आर्टिफिशियल लाइटनिंग के लिए, इससे आप जो है ऑफ सीजन में भी हम इसका प्रोडक्शन जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पे एग्रोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा आपको, प्लांट्स आप ले सकते हैं, और जो एफपीओज हैं हम उनको फ्री में सपोर्ट करते हैं। कोई भी एफपीओ के मेंबर्स यदि इस सेमिनार में अभी जुड़े हों वे हमसे संपर्क कर सकते हैं, अगर वो ड्रैगन का कमर्शियल प्लांटेशन करना चाहते हैं। ये सब कुछ वियतनाम की विजिट्स हैं,
तो आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर इस सेमिनार में आप लोग जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।